आज मैं देश की राजधानी दिल्ली से, एक समय था जब देश में किस तरह से आपातकाल लगाया गया था, उस समय के प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, और एक राज्य जिसका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो राज्य आपातकाल स्थिति चुनाव के बाद बैलेट के अगेंस्ट आतंकवाद की तरह उनके कार्यकर्ता आतंक मचाते हुए आपातकाल का राज्य में स्थिति बना दिया। बिना इमरजेंसी लगाए हुए वहां पर एक महा इमरजेंसी, आपातकाल स्थिति लगाई गई। उसके बारे में मुझे लगता है कि आज का जो दिन है उससे अच्छा दिन हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि 25 जून जब इंदिरा गांधी ने आज ही के दिन पे इमरजेंसी लगाया था और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ता, गुंडा, माफिया और जिस तरह से उन्होंने आतंक मचाया, हजारों लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा, बहुत सारे महिलाओं को उनकी हत्या हुई और उनको बलात्कार हुआ, उनको घर से बेघर किया गया और बच्चों तक को छोड़ा नहीं गया, उनको काट दिया गया। और इतना ही नहीं, उनके दुकान, उनके मकान जला दिए गए, उनके गाड़ियों को जला दिए गए और जो प्रॉपर्टी अगर नहीं टूटा फूटा उस पे तृणमूल के आतंकी कार्यकर्ता कब्जा करके अपना दफ्तर का झंडा, बैनर लगा के उसमें कब्जा कर लिए। कहां गया वो मीडिया के लोग, कहां गए वो टुकड़े टुकड़े गैंग, कहां गए राहुल गांधी, कहां गए सोनिया गांधी, कहां गए और बाकी क्षेत्रीय दल ये अरविंद केजरीवाल, और कहां गए और देश के अन्य क्षेत्रीय नेता, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं अखिलेश यादव जी को भी बोलता हूं, कहां गए वो? कहां गए वो डीएमके के नेता? कहां गए वो टीआरएस के नेता? कहां गए वो बाकी शिवसेना? और कहां गए वो एनसीपी के शरद पवार? इन लोगों ने एक भी विषय पर आज आवाज नहीं उठाया। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके, ह्यूमन राइट से लेके इंटरनेशनल ह्यूमन राइट जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां तक इन लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ उस पे क्यों नहीं सुनवाई हो रहा है ढंग से, क्यों त्वरित गति से नहीं हो रहा है? मुझे मालूम हुआ कि हाई कोर्ट में कोई 5 जजों का एक कमेटी बनी है और उस पे पूरी जांच हो रही है, ह्यूमन राइट्स वगैरह जा रहे हैं, लेकिन आज भी जिन कार्यकर्ता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बंगाल के जो रहने वाले नागरिक हैं, उनके साथ जो अत्याचार हुआ, उनको आज भी इज्जत के साथ उनके घर पे आने का उनको कोई हिम्मत नहीं दे रहा है। और उनके कई ऐसे जो हमारे बंगाली भाई बंधु हैं, उनके ऊपर 10 लाख 20 लाख उनका सर काट के लाने के लिए जो फरमान इस प्रकार का जारी किया गया है तृणमूल कांग्रेस के गुंडा मवाली कार्यकर्ता और नेता के द्वारा, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती है पुलिस? पुलिस क्या, उनके वहां के कोई भी सीआईडी और क्राइम ब्रांच और कोई भी अधिकारी पदाधिकारी, कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? आज बंगाल इज ब्लीडिंग, पूरा विश्व को मालूम है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और ममता बनर्जी, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को इतनी बेइज्जती किया, जिस प्रकार से पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान और गौरव करता है, वो 130 करोड़ भारतीयों का गौरव बढ़ाता है और उनके लिए गौरव होता है, उनके लिए पूरा विश्व सम्मान करता है प्रधानमंत्री जी का। और बंगाल की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में उनका हैसियत क्या है? अगर देश के बंगाल के लोगों ने तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे आपके ठगी और लूट और खरोच और बेईमानी के आधार पर आप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान करोगे। आपको इतना हक किसने दिया? आपको तो जेल में होना चाहिए, लेकिन आप वहां पर अपने आप को देश का नेतृत्व करने के लिए आप सोच रहे हैं। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि देश का कानून खत्म नहीं हुआ है। देश में अभी भी न्यायपालिका है,
देश में अभी भी सारा कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पर जनता को संविधान के ऊपर भरोसा है। पार्लियामेंट आने जा रहा है थोड़े दिन बाद। पार्लियामेंट में मुझे लगता है देश के जितने भी लीडर राजनीति से ऊपर उठ करके, और मैं मानता हूं इस जितना जो कुठारघात हुआ है, जितना भी अत्याचार हुआ है, उस पे एक स्वर में मिल करके और जरूर इस पे राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए डंके के चोट में मोहर लगाया जाएगा और राष्ट्रपति शासन लागू होगा। पार्लियामेंट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक एक मत से वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय होगा, ये मेरे को विश्वास है। इसका कारण है क्योंकि देश के जनता को पहले उनको अपना जीने का अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट ने यानी जो संविधान ने दिया है, और सुप्रीम कोर्ट जिस बात को लेकर के लगातार लॉ एंड ऑर्डर को बचाने के लिए, कानून को रक्षा करने के लिए करती है, वो सुप्रीम कोर्ट शांत नहीं बैठेगी। और हमारे जो वहां जो कार्यकर्ता और नेता और हमारे जो वहां के जनता के साथ हत्या हो रहा है, गरीब से लेके अमीर तक उनकी आवाज को कुचल दिया गया है, बंद कर दिया गया है। भय और आतंक के डर से राज्य छोड़ करके दूसरे राज्यों में जा करके सर छुपा करके और किसी प्रकार जीवन बसर कर रहे, जान बचाए हुए हैं। मैं देश के सिस्टम से आज सवाल करता हूं, मीडिया से सवाल करता हूं। दुनिया के ये जो बीबीसी, सो कॉल्ड ग्लोबल जो मीडिया हाउस, आज ये बिकी हुई नजर आ रही है। देश के जो गलत न्यूज है उसको दुनिया को बताती है। ममता बनर्जी का जो आतंक है, जो महा नक्सलवाद और आतंकवाद की तरह जो हमला किया गया, हमारे लोगों को हत्या किया गया, देश के जो ईमानदार लोगों के ऊपर निर्ममता के साथ हत्या करके, और जो काम किया है पाप, जो इमरजेंसी लगाया है, उसका एक एक हिसाब जो है देश का सिस्टम लेगा। इन जनता जनार्दन को देना पड़ेगा, ममता बनर्जी को। और मैं जानता हूं क्योंकि मैं लोकतंत्र की शक्ति को बहुत पहले से समझता हूं। ममता दीदी, आप जितना दिन हंसना है हंस लीजिए, जितना दिन मुस्कुराना है मुस्कुरा लीजिए। आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी और जिंदगी भर आप पछताएंगे क्योंकि आपने बहुत पाप किया है। अब आपका पाप का घड़ा भर गया है, आपका जीने का हक खत्म हो गया है क्योंकि आपने हजारों लाखों को बेघर कर दिया, उनको आंसू, खून का आंसू बहाया है। और उनको खून का आंसू रुलाने वाला आपको कभी चैन की जिंदगी जीने का हक नहीं है। और आप जेल की चक्की पीसेंगे। और आपके जितने गुंडा माफिया टीम है, आपको भी मैं कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। मैंने बहुत सारे यहां देश की राजनीति में देखी है और मैंने आते जाते सब नेताओं को भी देखा है, उनकी हैसियत भी देखी है। जब आपकी जो अभी जो थोड़े से कोरोना काल के लिए केवल थोड़े थोड़े वोटों के कारण आपको वोट जो है इतने सीटों का बढ़त मिल गया, इससे आप इतराइए नहीं। वहां पर जनता जो है आपको वोट नहीं दिया, वो गलती से कोरोना में वोटिंग कम हो गया, उसका लाभ मिला है। लोग कभी भी, अगर आज भी वहां की जनता को भरोसा हो जाए कि उनको सुरक्षा मिलेगी, तो मैं गारंटी देता हूं आज भी आपको उखाड़ के फेंक देंगे लोग, क्योंकि इस तरह का भय पूरे भारत में किसी भी राज्य में नहीं है। मैं सब जगह जाता हूं और व्यापारी से लेके तमाम गरीब मजदूर, यहां तक कि कोर्ट के वकील से लेके जज तक सब डरते हैं। क्यों डरते हैं? तुम्हारी गुंडागर्दी के कारण। और ये गुंडागर्दी और नहीं चलने वाला है। तुमको जेल में जाना पड़ेगा और तुमको आंसू जो है पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज जिसके ऊपर तुम इतरा रही हो मैडम, मैं गारंटी देता हूं आप फुट फुट पे रोएंगे, आपका आंचल जो है खून से भर जाएगा, रो रो करके, कोई पोंछने वाला भी नहीं आएगा। क्योंकि मैंने देखा है वही इंदिरा गांधी जिसने किस प्रकार से सिखों को हत्या कराया, जिसने किस तरह से देश के ईमानदार लोगों के ऊपर हत्या कराया, इमरजेंसी लगाया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए इसी देश में। आज उसका खानदान भी जूझ रहा है राजनीतिक वर्चस्व को बचाने के लिए, बच नहीं पा रहा है। उनके पास पूरा सुप्रीम कोर्ट से लेकर सारा सिस्टम था,
वो नहीं बच पाए थे, तुम कौन खेत की मूली गाजर हो मैडम? You will also be destroyed by the system. You will be checked cross and you will be punished. Nobody will safeguard you. I guarantee, I challenge you. Because you have given the pain. You have given the punishment to the honest people. Nobody will safeguard you. Nobody will protect you. I guarantee and challenge you. Your political life will be destroyed. You will be dying for the life and death. You will not be safeguarded by any circumstances. I am guaranteeing you. आप देखना, मेरा वीडियो है आज मैं जारी कर रहा हूं. मेरे को दुख होता है, हर एक गरीब मजदूर को तुम आंसू पोंछने वाली मुख्यमंत्री, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम इनको हत्या कराओगी? तुमको किसने अधिकार दिया? तुमको अगर जीने का और सेवा करने का अधिकार दिया था तो तुम सेवा करती. वोट जिसने दिया या नहीं दिया, तुम सबकी मुख्यमंत्री थी. जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां आफत स्थिति आया, बाढ़ तूफान आया, वहां जाकर के लोगों का आंसू पोंछने के लिए गए, और इसलिए गए उन्होंने वोट दिया चाहे नहीं, वो देश के नागरिक हैं. ये होता है मन. अब तुम्हारा मन क्या है? तुम इतनी गिरी हुई हो कि तुमने प्रधानमंत्री जी का अपमान किया. उस प्रधानमंत्री को जो पलकों पे दुनिया उसको बैठा के रखता है. क्यों? क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त, गरीब किसान मजदूर, तमाम लोगों का जीवन को सुधारने में लगे हुए हैं. अब तुमने उनकी योजना तक को इंप्लीमेंट करने में राजनीति करते हैं आप, और इस प्रकार की घटिया राजनीति करके आप बड़ा बनते हैं. कभी आप नहीं बड़े बनेंगे. आपकी सोच इतनी गिरी हुई है, वो आपको कभी बड़ा होने नहीं देगा मैडम. You will be dying for life and death. Nobody will safeguard you. You will never be able to smile in your life. I guarantee you, because you have stolen the happiness of the people of the Bengal and the country. You cannot be safeguarded and you will be never be allowed to smile in your lifetime. I can guarantee. आपके सो कॉल्ड एडवाइजर, जो पॉलिटिकल एडवाइजर पीके को भी मैं बोलता हूं, यू पीके, आई विल टेल यू दिस. The curse of the people will punish you also one day. You will also be suffering for your lifetime. I am guaranteeing you, because you have chosen the wrong man, lady for stateship and the governance, who is not eligible for becoming the small councillor she has been given as a chief minister, who has ruined the state, people's lives. And you are smiling, you will also be punished. I am telling you today. Because you have stolen the smile of the Bengal people. और मैं जानता हूं, देश में जाति धर्म के नाम पर जिस प्रकार की राजनीति करते हैं लोग, मैं उनको कहता हूं, आज कांग्रेस की इमरजेंसी देने वाली सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया बताइयो. एक काम बता दे, सिवाय उनका वोट लेने का और उनको बेरोजगार करने का और उनको 10-10 बच्चे पैदा करने के अलावा दूसरा कोई ट्रेनिंग दिया क्या? कुछ नहीं किया. फिर भी तुम लोग गुलामी कर रहे हैं, तो आप करते रहिए गुलामी, लेकिन आप लोग देश की राजनीति को इस तरह बदनाम मत करिए, देश के लोगों को गुमराह मत करिए. और बंगाल में, देश में आज के दिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, और मैं आज के दिन गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो बंगाल की मुख्यमंत्री ने जीते जी इमरजेंसी लगाया है, वहां अपने पुलिस गुंडों के साथ मिल करके और अपने गुंडों के साथ मिल करके वहां के लोगों का जीना हराम किया है. मैं आपको गारंटी दे रहा हूं मैडम, आपका जीना हराम हो जाएगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा. आपको कहीं भी मक्का मदीना में भी जाओगे या दुनिया के कोई भी टेंपल में जाओगे, आपको कोई भी आपको क्षमादान याचना नहीं मिलेगा. ये मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि आपने जो पाप किया है उसका सजा कितना भी दिया जाए वो कम है. जितना आपने लोगों को आंसू दिया है उससे ज्यादा सजा आपके लोगों को मिलेगा, जिन्होंने इन लोगों को रुलाया है. आज मैं यही कहने के लिए आप सबके बीच में लाइव आया हूं. आज ये यज्ञ का काम होगा यदि आप लोग इस वीडियो को इस ममता आतंकी के पास पहुंचाएंगे और उनके गुंडों के पास पहुंचाएंगे और एक साथ मिल करके
इस गुंडा तत्व को उखाड़ के फेंकने के लिए शपथ लेंगे और अपने जीवन में एक काम देश के नाम करने का संकल्प लेंगे। और देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से इतने सारे हजारों प्रकार से अपना काम जीवन में अच्छा करने के लिए देश के प्रति समर्पण किया है, उस काम को आगे ले जाने के लिए भी हमको काम करना है। चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे मुद्रा योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत हो, चाहे और भी तमाम योजना है, सारे योजना को नीचे ले जाना है। देश में 2024 तक सबको घर मिले, पानी मिले, रोजगार मिले, उसके लिए हमको मिलके काम करना है। ऐसा देवतुल्य प्रधानमंत्री हमको मिले हैं, उन्होंने देवतुल्य योजनाएं बनाए हैं। आज बताइए, बंगाल के मुख्यमंत्री ने एक भी स्किल इंडिया का एडवर्टाइजमेंट किया क्या? कोई भी आयुष्मान भारत का एडवर्टाइजमेंट किया क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना का किया क्या? उज्ज्वला योजना का किया क्या? जनधन योजना का किया क्या? स्वच्छ भारत योजना का किया क्या? क्या किया? केवल अपने चेहरा चमकाई। तुम्हारी चेहरा तो इतनी अगली है मैडम कि तुम्हें देखने में भी घिन आता है, नफरत होता है तुम्हारी चेहरे से। बिकॉज यू आर नॉट सो ब्यूटीफुल, यू नो, वी डोंट वांट टू सी यू बिकॉज सो अगली, योर डीड इज वेरी अगली, सो वी हेट यू बिकॉज यू हैव डन द hatred things, you have imposed the emergency without taking the cognizance of anything, and you have killed the people's lives. How you can do this? You cannot do this. You should come in front of the people and say sorry and put the immediate law and order in proper way, and then only maybe your partial पाप थोड़ा बहुत आपका कम हो जाएगा। अदरवाइज आपको इसका चुकता जन्म जन्म पर भी आप नहीं कर पाएंगे मैडम, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और इस कार्यक्रम को आज जो मैं कह रहा हूं, इसको आगे ले जाना है। देश में जो भी लोग हमारे हैं उनका भी जिम्मेदारी है, हम लोगों का सिर्फ नहीं है। संविधान की रक्षा करना, संविधान का ने जो अधिकार दिया है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। संविधान को बचाने का काम भी हमारा है। इसलिए वी हैव टू कम टुगेदर। और पूरा विश्व, हमारे जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा वहां उठाया, हिंदू है या मुस्लिम है, क्रिश्चियन या सिख है या ईसाई, सबको वहां मारा गया। इसलिए यही सिर्फ कहना कि हिंदुओं को सिर्फ मारा है वो गलत होगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इस प्रकार से मानवता का हत्या करना महापाप किया है। इसलिए वहां पर इमीडिएट इमरजेंसी लागू करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट शुड टेक दिस इमीडिएट। और मैं कोई भड़काने की बात नहीं कर रहा हूं, ये सच्चाई है। वहां सारे यंत्रणा जो सिस्टम जो है, वहां सर्वेक्षण पर्यवेक्षण सब हो रहा है और उसमें सब मालूम हो रहा है, डाटा निकल के आ रहा है। कितने लोग बेघर हो गए हैं, कितने लोग देश में जो है अपने कहां कहां जाकर के छुप करके जीवन बसर कर रहे हैं। और बाहर से रोहिंग्या मुसलमानों को बुला करके जिस तरह से शेल्टर दे करके वहां, और पुलिस से आतंकी हमला करवाने का काम इस प्रकार से उनके संरक्षण में करना, ये महापाप हुआ है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इन सब चीजों का जांच होकर के ममता को तुरंत पनिशमेंट होना चाहिए और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। तभी देश को कानून और व्यवस्था और संविधान में भरोसा होगा, नहीं तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सभी से विनती करता हूं, और जो हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जस्टिस हैं उनको, और देश के ही नहीं विश्व के सबसे बड़े पार्टी के प्रधान अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से भी विनती करता हूं कि इस विषय को लेकर के देशव्यापी पूरी आंदोलन होना चाहिए। और जब तक यहां पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हो तब तक हम लोगों को चैन से नहीं रहना चाहिए। यही कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूं। मैं जानता हूं सबको समय का बहुत कीमत है, इसलिए मैं यहां रख रहा हूं। वेदनाएं बहुत है, हमारे पास क्षमता जितनी है उतनी ताकत के साथ हमको लड़ना है और मिलके इसको उखाड़ के फेंकना है। जय हिंद, जय भारत। और सुभाष चंद्र बोस जी को भी यही श्रद्धांजलि होगा, उनको, उनकी आत्मा को भी यही श्रद्धांजलि होगा, हमारे विवेकानंद जी को भी यही होगा, और भी सारे महापुरुषों को भी यही श्रद्धांजलि होगा जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। जय हिंद, जय भारत। नमो नारायण, नमस्ते।